देखें बीजेपी की जो मीडिया ब्रीफिंग हुई उसमें जो है जनता दल को यू को एक अहम सहयोगी बताया गया। निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से अंतिम समय तक गठबंधन को बचाए रखने की कोशिश होगी और चूंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनता दल यू के अंदर क्या बातचीत होती है वो अलग मसला है, एनडीए के अंदर जब जेडीयू बैठागा तब क्या बातचीत होगी वो अलग मसला है। लेकिन इस बीच बीजेपी के कुछ नेता और आज जैसा कि ब्रीफिंग में साफ भी कर दिया है नरेंद्र मोदी के सवाल पर कि बीजेपी उन्हें सेकुलर मानती है और कल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि नरेंद्र मोदी सेकुलर हैं। तो साफ तौर पर देखें बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी को लेकर जो आगे बढ़ती नजर आ रही है उस पर फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू भी जो उसका स्टैंड है सेकुलर प्रधानमंत्री के क्रेडेंशियल होने पर उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये इस ओर टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर रविवार के बाद स्पष्ट संकेत मिल जाएगा कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते किस ओर जाते हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी अपनी तरफ से गठबंधन को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन और उन्होंने नरेंद्र मोदी को सेक्युलर बताना भी शुरू कर दिया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से क्या कुछ संकेत मिलने की संभावना है, किस तरह से देख रहे हैं? रमा, जेडीयू की तरफ से समय समय पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर संकेत मिलते रहे। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार में एक तरह से कहे नरेंद्र मोदी के लिए मनाही कर दी थी और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसा हो, वो पिछड़े राज्यों की चिंता करने वाला हो, उसमें सेकुलर क्रेडेंशियल, इन सब की बात वो करते रहे। निश्चित तौर पर इस साफ संकेत बीजेपी को दिया जा रहा है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जनता दल यू के साथ बीजेपी के रिश्ते टूट सकते हैं। जी शैलेंद्र, ऐसे में काफी अहम होगा नजर बनाए रखना जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।